आज का जो टॉपिक रहेगा हाउ डू आई स्टार्ट फिश फार्मिंग या हाउ टू स्टार्ट फिश फार्मिंग, कि आपको लगता है कि आखिर फिश फार्मिंग कैसे शुरू करें, या आपके दिमाग में आता है कि आखिर मछली पालन का जो बिजनेस है वो आप कैसे स्टार्ट करें, यानी कि हाउ टू स्टार्ट ए फिश फार्मिंग बिजनेस। तो यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो आज का वीडियो जो है आप इसी टॉपिक पे बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो बोल रहे थे कि एक सीरीज चाहिए किसी टॉपिक पे, जैसे कि आप बायोफ्लॉग कर रहे हैं तो बायोफ्लॉग का सेटअप बनाने से लेकर के उसके डिज़ाइन तैयार करने, लेआउट करने, फिर उसमें मछली स्टॉक करने, फिर उसे वाटर प्रिपरेशन करने, फिर उसको हार्वेस्ट करने और टोटल प्रॉफिट लॉस का जो कैलकुलेशन है यहाँ तक का एक सीरीज चाहते हैं। इसके अलावा यदि मैं तालाब की बात करूँ तो तालाब में सेम यही पोजीशन लागू हो जाएगी। आखिर हम तालाब के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार की सब्सिडी कैसे मिलेगी, इसके अलावा फिर आखिर उस तालाब को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसका सही डिज़ाइन कैसे होगा, फिर आप मछली उसमें कैसे डालेंगे, मछली डालने के बाद उसकी आप फार्मिंग कैसे करेंगे, फिर आप हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे और मार्केट में कैसे उसे बेचेंगे। ऐसे ही ढेर सारी तकनीक है, ढेर सारी अलग अलग विधियां हैं, तो अपन सभी बात करेंगे। तो आज जो है अपन चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर हाउ टू स्टार्ट अ फिश फार्मिंग बिजनेस, क्या मछली पालन का जो धंधा है उसका जो व्यवसाय है आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के इर्द गिर्द रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि सभी जो अलग अलग प्रॉस्पेक्टस है, सभी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं उन सब पर थोड़ा थोड़ा बात करूं, ताकि आने वाले दिनों में यदि आप नए फार्मर हैं या मेरी तरह आप स्टार्टअप हैं तो आप ये प्लान आउट कर सकें कि आखिर आपके पास जो ज़मीन है, आखिर आपके पास जो पैसा है और अभी तक आपने जो सीखा है, इसके हिसाब से आप किस इंडस्ट्री में या इस फिश फार्मिंग इंडस्ट्री में कहाँ आप फिट बैठते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि यदि आप कोई भी एक तरीका अपनाते हैं, चाहे आप फिश फार्मिंग बिजनेस का अपनाएं, चाहे आप फिश फार्मिंग को अपनाएं या हैचरी को अपनाएं या नर्सरी को अपनाएं, तो उसमें जो बजट लगेगी सरकार आपको उसमें कितना मदद करती है, आपके जेब में कितना पैसा होना चाहिए और वो पैसा कब तक आपको रिटर्न वापस मिल जाएगा, इन सभी टॉपिक पे हम आज जो है चर्चा करने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो पे और उम्मीद करता हूं कि आप जब आए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाएंगे ताकि पूरी जानकारी आप जो है लेते हुए चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है और मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं, ट्राइबल कम्युनिटी, आज यहाँ जो है आरक्षण को लेकर के ज़बरदस्त एक झटका लगा है कि आरक्षण यहाँ रिजर्वेशन जो होता है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल सीटें होती है, चाहे आप शिक्षाकर्मी भर्ती, पटवारी की बात करें या फिर कोई लोकल चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, इन सब में एक रिजर्वेशन होता था जो कि 32% यहाँ के ट्राइब्स को, आदिवासियों को मिलता था। आज के डेट में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये जो है 50% से ऊपर जा रहा है और एससी के जो आरक्षण है उसको 16%, ओबीसी को 14% और जो एसटी कम्युनिटी है उसका जो है 20% जो है कर दिया है। आपको बता दूं कि यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका जो परसेंटेज है वो 32% के आसपास यहाँ पर बिलोंग करती है, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार ने 12 और जातियों को आदिवासी में शामिल करने के लिए प्रपोजल जो है भेजा हुआ है। इस हिसाब से लिहाज जो है ये संख्या जो है धीरे से बढ़ रहा है, लेकिन परसेंट जो है रिजर्वेशन का घट रहा है। तो बहरहाल लौटते हैं टॉपिक पे और चर्चा करते हैं कि आखिर आप अपने आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं और मछली पालन की दुनिया में आप अपना रोजगार कैसे बना सकते हैं ताकि आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो लौटते हैं टॉपिक पे। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज लाने वाला हूं और हर एक टॉपिक का एक सीरीज होगा, तो आपको जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलने वाला है। जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोग नॉलेज गेन किया है और जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये सब को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अच्छी लगी, काम की रही तो किसी अपनों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज इस प्रॉस्पेक्टर से बात करते हैं कि आखिर आज हम चर्चा किस पर करेंगे। आखिर आपका बजट कितना है, ज़मीन कितनी है, आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक देख ली, सीख ली, समझ ली, इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और फिर आप उस बजट में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट लिंकेज या फिर उस माल को जो आप तैयार करेंगे उसे आप कैसे जो है बेचेंगे। तो आज का टॉपिक इसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि मछली पालन जो फिश फार्मिंग बिजनेस है, ये इसको मैं मोस्टली 3 सेगमेंट में बांटना चाहूँगा। एक तो पहला फिश फार्मिंग, दूसरा जो है आपका ट्रेडिंग का धंधा और तीसरा जो आपका मान के चलिए जो ट्रेनिंग या फिर सेटअप बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं, खास करके जितने यूट्यूबर्स हैं या जो ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, ये सब ये धंधा करते हैं। तो ये 3 टाइप का प्रॉस्पेक्टस मुझे जो समझ में आता है कि मछली पालन में हो सकता है। अब मैं बात करूँ फिश फार्मिंग की, तो फिश फार्मिंग में देखिए 3 चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो आप मान के चलिए हैचरी कर सकते हैं, दूसरा उसके बाद फिर नर्सरी कर सकते हैं और तीसरा जो है आप जो है ग्रो आउट पे जा सकते हैं। तो यदि मैं हैचरी की बात करूं तो देखिए हैचरी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक जो बड़े हैचरी होते हैं, खास करके अपन बात करें कि उनके अच्छा खासा 10 से 15 नर्सरी हो और ओवरहेड टैंक हो और जो सरकार की एक स्कीम है 50 लाख की, उसके आसपास का बजट आपको लग जाता है। सरकार मानती है कि एक स्पेशली हैचरी बनाने के लिए 50 लाख का बजट लग जाएगा और 50 लाख के बजट में लगभग आपकी जेब में एटलीस्ट कम से कम 25 लाख होने चाहिए। मैंने इस पर ज़मीन
और आपके फेंसिंग, कैमरा, इन सबको एड ऑन नहीं किया हुआ है। आपकी खुद की ज़मीन हो तब ये 25 लाख में एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, क्योंकि सरकार इसमें आपको 25 लाख से लेकर 30 लाख तक सब्सिडी प्रदान कर देती है। इसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो ये बनिस्बत मछली पालन के और धंधों से कम रिस्की है, लेकिन एक्सपीरियंस आपका तगड़ा होना चाहिए। नए लोग इसे जो है नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो इसमें 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए रिस्क जो है कम है। यहाँ रिस्क का क्या धंधा है? रिस्क का धंधा यह है कि आप जितनी अधिक बल्क मात्रा में सीड तैयार करेंगे, चाहे मैं स्पान की बात करूँ, चाहे सेमी फ्राई की बात करूँ, चाहे फ्राई की बात करूँ, इसे बेचना जो है काफ़ी पजल वाला काम होता है कि डेली आपका जो हैचरी वाला जो बंदा है, जो डॉक्टर है, फिश डॉक्टर जिसको बोलते हैं, यदि वो आपको एक दिन में आपका 50 लाख से 2 करोड़ तक का यदि स्पान छोड़ते गया, निकालते गया, तो उतने को बेचने की आपकी कैपेसिटी जो है होना चाहिए। एक दिन में 50 करोड़ तक का भी लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या, बड़ा जो नुकसान यदि हो सकता है तो है बेचने का है। बाकी मछली से उसके अंडे निकालना, उसको स्पान में कन्वर्ट करना, ये उतना मुश्किल नहीं रहता जिनके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो। नए बंदा भी जो 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी अच्छा खासा इसको काम कर लेते हैं। इसके बाद बात करता हूँ नर्सरी की। नर्सरी बनिस्बत हेचरी से ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जब आप अंडे को, स्पान को या सेमी फ्राई को या जीरा को उठा के अपने पॉन्ड में डालते हैं, अपने नर्सरी में स्टॉक करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है कि कभी कभी 50% मछलियाँ, कभी कभी 100% मछलियाँ जो है कट जाया करती हैं। यानी कि सपोज आपने 2 करोड़ डाला 1 हेक्टेयर अपने पॉन्ड में, तो हो सकता है पूरी की पूरी 2 करोड़ बच्चे आपके खाली पड़ जाए, तो पूरा जो बजट है आपका सप्ताह भर के अंदर नील हो जाएगा। अगेन आपको लगाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से इसमें जितना रिस्क है उतना इसमें प्रॉफिट भी है। यदि आप इसमें 2 करोड़ बच्चे छोड़ रहे हो, 2 करोड़ स्पान छोड़ रहे हो, जो कि मैं रोहू कतला की बात करूं तो हार्डली आपका समझ लीजिए 2 लाख का बजट मान के चलिए। 1 लाख स्पान का 500 के आसपास बिकता है मार्केट में। कहीं कहीं एक बाटी बोलते हैं जिसे 50,000 आता है, उसको भी लोग 500 रुपया सेल आउट करते हैं। उसके हिसाब से आप 1 करोड़ का प्राइस जो है निकाल लीजिएगा। तो इसमें जो है नुकसान होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन प्रॉफिट होने के भी उतने ही अधिक चांसेस हैं। यदि आपने 25% बचा लिया बच्चे, यदि गिरे हालत में 10% बचा लिया, तो आपका प्रॉफिट रेशियो कई गुना हाई रहेगा बनिस्बत में हैचरी वाले की बात करूं या ग्रो आउट की बात करूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन धंधा है। बात करूं ज़मीन की, जिस तरीके से हैचरी चालू करने के लिए कम से कम 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी, लेकिन उसी हैचरी में थोड़ा सा मिनी एक पोर्टेबल हैचरी आता है, जिसे आप 3 एकड़ की ज़मीन पर या 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। वो जो है 25 लाख पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, और इसके लिए आपके पास कम से कम 15 लाख से 12 लाख का बजट जो है होना चाहिए। नर्सरी की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड नर्सरी चलाने के लिए कम से कम आपके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन हो। यदि आप छोटे या मार्जिनल किसान हैं तो आप जो है आधे एकड़ से भी नर्सरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आधे एकड़ में इजीली आपके 2 नर्सरी बनते हैं। एक नर्सरी में आप 2-2 लाख बच्चे भी आप स्टॉक करेंगे, 2-2 लाख बच्चे पर काम करेंगे। यदि मैं प्रयास करूँगा या मैं बताना चाहूँगा कि आप फ्राई या सेमी फ्राई टाइप का बच्चा डालते हैं, 2 लाख बच्चे आराम से उस एक हैचरी में पाल सकते हैं। यदि रोहू कतला मृगल है तो एरिएशन का सिस्टम लग जाएगा। पंगासियस है, तिलापिया है, तो एरिएशन के सिस्टम की आवश्यकता छोटे बच्चों में नहीं पड़ने वाली। इसमें कमाने के ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, और यदि बजट आपके पास कम है तब भी आप इस धंधे पे उतर सकते हो। यदि आप नर्सरी की बात करें तो आपके जेब में यदि 50,000 भी है तब भी आप नर्सरी काम में उतर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 5 लाख के बजट के साथ उतरें, ताकि आप पोन भी बना सकें, बोरवेल भी तैयार कर सकें और बर्ड नेट वगैरह भी खरीद सकें। इसके अलावा आपको जो है उसको ऑटोमेशन करने के लिए कैमरे वगैरह भी लगा सकें। इसमें ज़्यादा फीड की आवश्यकता नहीं होती है, सेमी स्किल लेबर से काम चल जाता है, और सेमी स्किल जो है मछली पालक किसान जो है काम इस पर कर सकता है। अगेन इसमें जो दूसरी बड़ी खतरे आएंगे वो है पूरे मछली बच्चे कटने का, टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का, पीएच का, अमोनिया का, डिजोल्यूशन का, सबका असर अच्छा खासा होता है। बशर्ते आपका पास पानी का फ्री फ्लो साधन है, तब आपको ये समस्या जो है कम आएगी। दिक्कत इसमें जो आएगी, जो आपको सीखने लायक चीज़ है, वो आप जू प्लैंकटन बनाना सीख जाएँ, फाइटोप्लैंकटन सीख जाएँ, और वाटर प्रिपरेशन को अच्छे से आप समझ जाएँ, तो नर्सरी का काम जो है आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी स्पीसीज में बात करूं तो तिलापिया और पंगासा से आप शुरू कीजिए, उसके बाद फिर रोहू कतला मृगल की ओर आप जो है बढ़िएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा धंधा हो सकता है। आप चाहें तो इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक में आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट का जो रेशियो है इसमें कई गुना होता है। सोचिए 5,000 लेने के जो बच्चे लाएंगे, हार्डली आपको 20 पैसा 30 पैसा के बच्चे पड़ेंगे। वो जो है 1.5 महीना से 2 महीना के 60 दिन के अंदर ये बच्चे जो है फिंगरलिंग साइज के हो जाएंगे। तो फिंगरलिंग साइज के बच्चे आप 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये तक आप मार्केट में बेच सकते हैं, और इसमें जो सक्सेस रेशियो है 50% के आसपास का ऑप्शन जो है बनता है। तो आपने 50% बचा लिया तो बहुत अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसमें ग्रो आउट की। तो ग्रो आउट के लिए कम से कम आपकी जेब में एटलीस्ट कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। ज़मीन की मैं बात करूं तो कम से कम 1 हेक्टेयर तो होना ही चाहिए।
1 हेक्टेयर में यदि आप रोहू कतला मृगल की बात करें तो सरकार कहती है कि कम से कम 8 लाख बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बड़ी हैं, प्राइवेट जो फार्मर्स हैं, जो खुद अपना प्रोडक्शन करते हैं, जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो इस 1 हेक्टेयर में कम से कम जो है आपका 15,000 के आसपास का बच्चे स्टॉक कर लेते हैं। 12,000 तो आराम से स्टॉक करते हैं। तो आप उसके हिसाब से फार्मिंग जो है कर सकते हैं। यदि मैं पंगासस की बात करूं या तिलापिया की बात करूं तो इसमें आपके खर्चे जो है बढ़ जाएंगे। 1 हेक्टेयर में सरकार का मानना है कि 15 टन के आसपास का प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट इनिशिएटिव हैं वो 50 टन तक का छू जाते हैं। तो यदि गिरे हालत में आप 30 टन भी लेके जाएंगे तो आपको 15 लाख का बजट जो है लगना ही लगना है। तो यदि आपके जेब में 10 लाख से कम है तो आप इस ग्रो आउट वाले कल्चर पे ना जाएं। बात करते हैं इसमें कि सरकार क्या सब्सिडी देती है। तो सरकार इसमें आपको 1 हेक्टेयर ज़मीन पर जो आप पॉन्ड बनाएंगे या फार्मिंग करेंगे उस पर आपको लगभग 7 लाख से 8 लाख का बजट जो है प्रदान करते हैं। कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं तो 5 लाख रुपये का, और ST/SC से हैं और कोई महिलाएं हैं तो 8 लाख रुपये का मदद आपको जो है मिल जाएगा। यदि आप इसको एकदम छोटे से छोटे चार्ज में करना चाहते हैं तो आपके लिए बचता है बायोफ्लॉक, पॉन्ड लाइनर। इसमें आप छोटे गड्ढे में कम डेंसिटी में कम बजट में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं पॉन्ड लाइनर की या छोटे गड्ढों से शुरुआत करने की तो आपके पास 1.5 से 2 लाख का बजट है, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते उसमें कम प्रोडक्शन होगा, कम बच्चे होंगे, लेकिन आप 20 से 25,000 मंथली कमाने का आप प्लान जो है कर सकते हैं। इसमें ढेर सारी स्कीम्स हैं और सभी में 40% से 60% तक की सब्सिडी है। बायोफ्लॉक में 7 टैंक है, 25 टैंक है। पॉन्ड लाइनर में एक मिनिमम तो पॉन्ड लाइनर का 14 लाख का बजट है, तो आपके लिए 14 लाख का बजट चाहिए। लेकिन यदि तालाब में चाहें तो छोटे गड्ढों में अपने बजट लगा करके भी आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। वो जो है आपका इजीली जो है 2 लाख के अंदर हो जाएगा। कैसे बनेगा मैं कोशिश करूँगा आपके आगे चल के वीडियो में आपको इसको रिप्रेजेंट करूँ। तो ग्रो आउट का बजट आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं या उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा तरफ हैं तो रोहू कतला मृगल का अच्छा खासा ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ से हैं तो तिलापिया का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद पंगासस का ऑप्शन है और रोहू कतला ऑब्वियसली पूरे इंडिया में है ही है, आप उस पर तो जा ही सकते हैं। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तरफ या बिहार की तरफ तो उस तरफ आप तिलापिया का भूल से ना करें। मार्केट उधर तिलापिया का अच्छा खासा नहीं है, लेकिन पंगासस पे जाएंगे तो पंगासस पे रेट जो है बहुत ज़बरदस्त जो है मिलने वाला है। यदि मैं बात करूं हरियाणा की, अमृतसर, पंजाब की तो उधर जो है तिलापिया का मार्केट अच्छा खासा नहीं है, लेकिन आप पंगासस पे जाना चाहेंगे, रूपचंदा पे जाना चाहेंगे, सिंघी पे जाना चाहेंगे, मुरल पे जाना चाहेंगे तो अच्छा खासा जो है मार्केट आपका अवेलेबल है। यदि मैं इसी को आंध्र प्रदेश तरफ की बात करूँ तो उधर मुरल, सिंघी की फार्मिंग आप जो है कर सकते हैं। उड़ीसा में सिंघी भी, देसी मांगुर भी आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के आप नज़दीक हैं। यदि आप झारखंड की बात करूं तो यहाँ भी आप जो है सिंघी और देसी मांगुर पे जा सकते हैं। कहने का मतलब यदि आप वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय इस तरफ से हैं तो आप हाई वैल्यू फिश पे जाइए। यदि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा इस तरफ जा रहे हैं तो इधर लो वैल्यू फिश पर पे जाइए। टेस्ट समझिएगा, जिधर पानी का जो एरिया है, मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कांटे वाली मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा ऊपर तरफ चलूं, उत्तर की ओर चलूं, चाहे मैं उत्तर बिहार की बात करूं, नेपाल बॉर्डर की बात करूं, मैं चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे मैं पंजाब अमृतसर तरफ की बात करूं, इस तरफ यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो लोग इधर बोनलेस मछली खाना पसंद करते हैं। तो या तो आप मुरल पालिए या फिर आप पंगासस पालिए, और कई जगह तो हाइब्रिड मांगू भी लोग पालते हैं, हालांकि वो बैन है, आप इस पर आप बिल्कुल मत जाइएगा। तो आप इन सब मछलियों की ओर जो है फोकस कीजिएगा। अब बात करते हैं कि यदि इसका जो दूसरा सेगमेंट है ट्रेडिंग का सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका बजट भी उतना खासा अच्छा लगना है। तो ट्रेडिंग सेगमेंट में बात करूं कि क्या क्या आप जो है काम कर सकते हो। देखिए सबसे पहला ट्रेडिंग सेगमेंट में आप बच्चे का जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो नर्सरी वाले हैं या जो हेचरी वाले हैं उनसे आप छोटे बच्चे उठा करके सीधे फार्मर को आप सप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देता है और कम बजट में आप जो है काम चला सकते हैं। एक गाड़ी लोड मछली ले जाएंगे तो लगभग 2 लाख से 3 लाख का बजट लगता है। तो 2 से 3 लाख बजट रख करके आप इसका काम जो है शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा ब्रीड आपको रखने हैं, 2 से 3 ब्रीड, तो छोटे छोटे पॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मछली उठा कर लानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें से डेमो रखना पड़ेगा, फिर लोगों को आप सप्लाई दे सकते हैं ताकि अपने यहाँ दिखाएं और दिखा करके मार्केट में बेचें। तो मेरे ख्याल से यदि आप 5 लाख का बजट है तो सफिशिएंट है, आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। ट्रेडिंग का धंधा 24 घंटे 48 घंटा का रहता है। आपने हेचरी वाले से माल उठाई, किसान को लेकर के सप्लाई किया, 10%, 15%, 20% तक का मार्जिन आप आराम से कमा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन धंधा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपके पास सेलिंग पावर होनी चाहिए, किसानों का संपर्क नंबर हो और साथ ही साथ हेचरी वालों का नंबर भी जो होनी चाहिए। इसके बाद बात करूँ फीड की, तो फीड देखिए, फीड में 2 धंधे हो सकते हैं। या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ट्रेडिंग के लिए एजेंसियां अलग अलग कंपनियां देती हैं। देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है। सीपी जाएंगे, ग्रोवेल जाएंगे, एवीज जाएंगे, ढेर सारी कंपनियां हैं। आप इसमें जिसको चुनना चाहें उसको चुन लीजिएगा। उसकी ट्रेडिंग जो है आप अपने एरिया में देख लीजिए है कि नहीं है,
उन्होंने एजेंसी हायर करी है कि नहीं करी है, यदि नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त धंधा है। मार्जिन बहुत ही कम रहता है, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 25 पैसा, 50 पैसे का, लेकिन इसमें जो रोलिंग का जो काम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। यदि आप ट्रेडिंग का धंधा करने वाले हैं तो आपके जेब में कम से कम 15 से 20 लाख का बजट जो है होनी चाहिए, क्योंकि 4 गाड़ी का माल का आपके पास लोड हो, एक गाड़ी आपको 3 लाख 2.5 लाख के आसपास का पड़ जाना है। आप इसका रिटेल भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली होलसेल में बल्क में आप किसानों को सप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करूं इसके मैन्युफैक्चरिंग पे आप भी जा सकते हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग पे जाने वाले हैं तो सरकार 30 लाख का बजट सेंक्शन करती है। इसके ऊपर जो 1 करोड़ का है, उसके ऊपर फिर 3 करोड़ का है। तो चाहे तो आप अपने हिसाब से सेटअप डिजाइन कर सकते हैं और अपना बजट लगा सकते हैं। इसके बाद बात करूँ कि सेटअप बनाने का जो काम है, तो देखिए सेटअप बनाने का जो काम है, खास करके यूट्यूबर्स हैं या जो लाइमलाइट में लोग हैं उनको ज़्यादा ये काम मिलते हैं। तो इसलिए जो एक नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल बंदा है, स्टार्टअप है, वो इस काम पे ना पड़ें, क्योंकि इस काम में आपको उतने अच्छे कस्टमर आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो लोग दिखते हैं, जैसे हम जैसे यूट्यूब के लोग हैं या जो लाइमलाइट में बने हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों को खास करके काम ज़्यादा मिलता है। एक फ्रेश आप स्टार्टअप हैं तो आप कस्टमर तक की आपकी जो रीच है वो आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद बात करूं कि यदि आप मछली का, जिंदा मछली का आप सप्लाई करना चाहते हैं, जिसे लाइव फिश वेडिंग सेंटर कहते हैं, आप इस पर भी जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें सरकार आपको 20 लाख की मदद करती है, दुकान लगाने के लिए 10 लाख और गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख। तो ये 20 लाख का स्कीम होता है। इसमें सरकार जो है ST SC और महिलाओं को 60% का यानी कि 12 लाख का फंड मदद करती है, जबकि OBC और जनरल के पुरुष हैं उनको जो है 40% का जो है मदद करती है, यानी कि 8 लाख का आपको सब्सिडी प्रदान करती है। तो आप इसमें आराम जा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का ट्रेडिंग है। आज आपने किसान से माल उठाई, लेकर के बेची, आपके हाथ में नकदी जो है पैसा मिल जाता है। मछली के धंधे में बहुत ही कम उधारी के ऑप्शंस होते हैं, जिनसे आपके पुराने रिश्ते हैं, लगातार धंधे चल रहे हैं, वहीं पर उधारी फंसता है। एकदम जो नया बायर है या जो नया किसान है, वहाँ किसी प्रकार की उधारी का झंझट नहीं रहता है। इसमें आप चाहें तो 1 किलो में आप 5 रुपया, 7 रुपया से लेकर 10 रुपये तक का मार्जिन आप निकाल सकते हैं। तो यदि एक गाड़ी की बात करो पिकअप की, तो 5 कुंटल का माल इजीली जाता है, और 5 कुंटल में आप 10 रुपये के हिसाब से भी सोचेंगे तब भी अच्छा खासा मार्जिन आपको गेन हो जाएगा। प्रतिदिन चाहे तो आप 5,000 रुपये इसमें अर्न कर सकते हैं। बजट की ज़रूरत जो पड़ेगी, यदि आप सिर्फ एक गाड़ी के साथ चलना चाहेंगे तो सरकार आपको 6 लाख तक सब्सिडी देगी। आपके जेब में 4 लाख होनी चाहिए और माल खरीदने के लिए कम से कम आपके पास 1 लाख का बजट होना चाहिए। कहने का मतलब आपके जेब में यदि 5 लाख है तो आप ये धंधा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं कि फ्राई फिश जो सेंटर है, जैसे हम लोग अभी मेरे पिछले वीडियो में है, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप आई बटन पे देख लीजिएगा कि फ्राई फिश के जो मैरिनेटेड आइटम है, इससे क्लाउड किचन पे भी आप पैसा लगा सकते हैं। इस पर भी सरकार आपको सब्सिडी देती है। लाइव फिश वेडिंग सेंटर के नाम से आप दुकान खोल सकते हैं और वहाँ पर जिंदी मछली, फ्राइड आइटम, कटिंग आइटम, ये सारा चीज़ आप जो है सेल आउट कर सकते हैं। यदि आप हमारे कंपनी के साथ जुड़ना चाहें तो बहुत बेहतरीन अवसर है। आप 10 लाख के अंदर में अपनी पूरी बजट के अंदर पे आप इस दुकान को आप शुरुआत कर सकते हैं। सारा रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर ढूंढना, हैंडल करना, सारा हमारा काम होता है। आपका काम काउंटर में बैठ करके माल को सप्लाई देना और वहाँ से पेमेंट कलेक्शन करना और डेली हिसाब को क्लोज करना। तो बहुत ही अच्छा धंधा है। आप इसमें चाहें तो आप उतर सकते हैं। मैं आई बटन पे वीडियो डाल चुका हूँ, आप चाहें तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें भी डिटेल जो है आप पता कर सकते हैं। हम लोग इसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यदि इस तरफ के आप किसान हैं, शहर में आपके पास घर है, 10 बाई 10 का भी एक कमरा है, तब भी आप क्लाउड किचन पे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करूं कि ओवरऑल जो बिजनेस है, इसका जो प्रोडक्ट सप्लाई की बात करूं तो प्रोडक्ट सप्लाई का काम आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा धंधा है, ये उभर रहा है मार्केट में। यदि आप यूट्यूबर नहीं हैं तब भी ये धंधा लगा सकते हैं, क्योंकि लोग ब्लोअर ढूंढ रहे हैं, रॉक्सीटिव ढूंढ रहे हैं, प्रोबायोटिक ढूंढ रहे हैं, मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। मछली का स्पेसिफाई दुकान ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हर बड़े शहरों में इसकी आप दुकान जो है लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। आप इस पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने अभी तक इसमें सब्सिडी जारी नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन शॉप्स पे भी आपको सब्सिडी मिलने की संभावना रहेगी। बहरहाल इन दुकानों को चालू करने के लिए कम से कम आपके पास 10 बाई 12 के कम से कम एक आपका रूम होना चाहिए और एक आपका गोडाउन होना चाहिए। और इस धंधे को शुरू करने के लिए आपके पास 15 से 20 लाख का बजट जो है होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप ये जितनी भी जानकारी है इसके हिसाब से आप अपना धंधा चुन सकते हैं कि फिश फार्मिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले आप इस सेगमेंट को समझ लें कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। फार्मिंग की बात करूं तो इसमें ढेर सारे हैं, चाहे मैं RAS की बात करूं, चाहे मैं बायोफ्लॉक की बात करूं, चाहे मैं केज कल्चर की बात करूं, तालाब की बात करूं, सभी का जो बजट लगभग इक्वल मिलता जुलता है। सभी सरकार के साइट्स में आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मिल जाएंगे। या मुझे आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझे लिख भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनका जवाब दूँ। और दोस्तों चलते चलते मैं कहूँगा कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो किसी अपनों तक बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और एक लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा, भूलिएगा मत। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, पूरी सीरीज आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जोहार, नमस्कार।